बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं फौजिया अपने चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया के साथ। आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूं उसका नाम है वेरिकोस वेन्स। और ये एक ऐसा मसला है कि ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस बीमारी से दो चार होते हैं। वेरिकोस वेन्स को वेरिकोसिस भी कहते हैं और वेरिकोसाइटिस भी बोला जाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें वेन्स जो हैं वो ब्लू कलर की हो जाती हैं, डायलेटेड हो जाती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है, बहुत पेन होती है, स्वोलन होती हैं। ज़्यादातर वेरिकोस वेन्स जो हैं वो लेग्स में देखने में आती हैं और बॉडी का चूंकि ये हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज होती हैं, लोअर पार्ट होता है, तो यहाँ से ब्लड ने जो है वो सर्कुलेशन करने के बाद यहाँ से वापस जब हार्ट की तरफ जाना होता है तो इसमें अल्लाह ताला ने वेन्स में इस किस्म के वेल्व्स बनाए हुए होते हैं कि जो ब्लड को जो है कि वो एक सिस्टम होता है कि जैसे ब्लड डाउनवर्ड मूव करेगा तो उसके बाद ब्लड ने वापस हार्ट की तरफ आना है, उसकी ब्लड की बैकवर्ड जो फ्लो होनी है तो वो इन वेल्व्स की वजह से होती है। और जब इन वेल्व्स में किसी किस्म की जो प्रॉब्लम हो जाती है, जब ये वेल्व्स फेल हो जाते हैं और ब्लड का जो फ्लो है वो बैकवर्ड टू द हार्ट नहीं आ रहा होता है, तो वेन्स जो हैं वो ओवरफिल्ड हो जाती हैं ब्लड के साथ और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे वेन्स का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है और समटाइम्स ये ब्लू पर्पल और फिर अल्सरेशन के केसेस में तो रेड तक देखने में आती हैं कि वेन्स जो है वो रेड कलर की हो जाती हैं। मोस्टली जो वेरिकोज वेन्स का जो प्रॉब्लम है वो टांगों में देखने में आता है। ये मोस्टली लेग्स में देखा जाता है क्योंकि वेरिकोज वेन्स लेग्स में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि लेग्स जो हैं दे आर फार्दर फ्रॉम द हार्ट। इनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द हार्ट दैट इज मच एज कम्पेयर टू द अदर बॉडी पार्ट्स, तो यहाँ पे वेरिकोजेस जो है वो ज्यादा होता है। इसके अलावा जो फोर्स जो है ग्रेविटी की जो फोर्स है वो भी जो है वो चूंकि इसको पुल कर रही होती है डाउनवर्ड और वेल्व्स की डिफॉर्मिटी की वजह से या उनकी वीक फंक्शनिंग की वजह से ब्लड जो है वो वापस जो है वो हार्ट की तरफ नहीं आ रहा होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सिम्टम देखने में आता है कि प्रेग्नेंट खवातीन में भी वेरिकोज वेन्स जो है वो आमतौर पर देखा जाता है क्योंकि उनका बॉडी का जो प्रेशर होता है, जो वेट होता है, वो लोअर एक्सट्रीमिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा होता है। इसके अलावा मेनोपॉजल एज में जो खवातीन होती हैं उनमें भी वेरिकोज वेन्स का मसला होता है। जिनकी एज 50 से अबव है, 50 प्लस है, ऐसी खवातीन में भी वेरिकोज वेन्स जो है वो देखने में आता है। खवातीन का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जो मर्द हज़ार के मुकाबले में खवातीन में डबल रेशियो के साथ देखा गया है कि खवातीन में दुगना जो है ये प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा एक और इसकी सबसे बड़ी रीजन ये भी है कि ऐसे अफराद, ऐसी जॉब करने वाले अफराद या ऐसी खवातीन जो कि घर में लॉन्ग पीरियड जो है उनका स्टैंडिंग है, ज्यादा देर तक खड़े होने का जो उनका काम करती हैं, तो उससे भी उनकी वेरिकोस वेन्स जो हैं उसका इशू सामने आता है। उनकी वेन्स जो है वो डायलेट होना शुरू हो जाती है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं वो कई घंटों तक जो है वो रोड पे खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों में ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। मोटापा एक दूसरी इसकी वजह है। जो मोटे लोग होते हैं उनमें भी वेरिकोस वेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा आम एक मसला है। इसके अलावा जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में ये मसला हो, अगर किसी की मदर को या फादर को वेरिकोस वेन्स का मसला रहा हो तो आगे से उनके जो है बच्चों में भी ये मसला देखने में सामने आता है। अब चलते हैं इसकी सिम्टम्स की तरफ। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि इसमें वेन्स जो हैं वो स्वेल कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनगॉर्जमेंट उनमें देखने में आती है, डायलिटेशन देखने में आती है, ट्विस्टेड फॉर्म में होती हैं। इनका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लू हो जाता है, ब्लूइश पर्पल भी नज़र आता है और समटाइम्स तो रेड कलर तक चला जाता है। नंबर 2, इसमें पेन बहुत ज़्यादा होती है, टेंस फील होती हैं टांगें और टांगें लटका के बैठने से इसमें इसकी पेन में इजाफा हो जाता हो। तो ये सारी अलामात जो हैं ये वेरिकोज वेन्स में सामने आती हैं। अब चलते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथी में और दूसरे प्रॉब्लम्स की तरह भी वेरिकोज वेन्स के लिए भी बहुत बेहतरीन मेडिसिन मौजूद हैं। इसमें सबसे पहली मेडिसिन का मैं जिक्र करना चाहूंगी जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट है और ये है हेमावेलस। हेमावेलस एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसको हम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं और हेमावेलस जो है ये स्पेशली वेन्स की डिफॉर्मिटी या वेन्स की फंक्शनिंग में या इनके स्ट्रक्चर में किसी किस्म की चेंजेस आ जाने की वजह से जो प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसे अफराद के जिनको बहुत ज्यादा थकावट का एहसास हो रहा हो, उनको कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस हो रही हो, उनको टांगों में टेंस फीलिंग आ रही हो और टायर्डनेस बहुत ज्यादा फील हो रही हो, उनको पेन जो है वो बहुत ज्यादा इसमें सीवियर किस्म की महसूस हो रही होती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हेमावेलस बहुत अच्छा काम करती है। हेमामेलिस का एक और बेहतरीन काम ये भी है कि इसमें ऐसे पेशेंट्स के जिनको प्रिकिंग पेन्स हो रही होती हैं या स्टिंगिंग पेन्स बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, तो वो लोग भी हेमामेलिस जो है वो इस्तेमाल करें तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हेमामेलिस को इस तरह से लेंगे कि ये 30 की पोटेंसी में हम इस्तेमाल कर रहे हैं और सुबह शाम इसके 5-5 कतरे जो हैं वो हाफ कप ऑफ वाटर में आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
अगली मेडिसिन की बात करते हैं। मेरी दूसरी मेडिसिन का नाम है कलकेरिया फ्लोर, जो कि 12x की पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, और ये एक बायोकेमिक साल्ट है विच इज वर्किंग वंडरफुली इन रिड्यूसिंग द इंकॉशमेंट ऑफ द ब्लड इन द वेन्स एंड एज वेल एज इट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर इम्प्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो वेन्स में एक दबाव पड़ रहा है, वहाँ पे एक जो टेंशन क्रिएट हो चुकी है वेन्स में, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक और सिम्टम होती है कि हम जानते हैं कि कलकेरिया फ्लोर मोस्टली नोटी, यहाँ पे गिरह लग जाने के बॉडी में कहीं पे भी अगर नॉट्स बन जाती हों, वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करती है। सेम इज द केस विद द वेरिकोज वेन्स। यहाँ पे भी अगर वेन्स में आपको नॉट्स फील हो रही हैं, बहुत ज्यादा एकिंग पेन्स आ रही हैं लेग्स में, तो उसके लिए कलकेरिया फ्लोर जो है ये बहुत ज्यादा बेस्ट काम करती है। इसके अलावा इसमें जो स्किन है लेग्स की, वो वहाँ पे अगर आपको ड्राइनेस महसूस हो रही है या क्रैक्स वहाँ पर आ रहे हैं, तो भी कलकेरिया फ्लोर जो है दैट इज वेरी इफेक्टिव रेमेडी फॉर सच प्रॉब्लम। कलकेरिया फ्लोर को इस्तेमाल कैसे करना है? कलकेरिया फ्लोर चूंकि एक बायोकेमिक साल्ट है और इसको हम 12x की पोटेंसी में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी जो 4 टैबलेट्स हैं वो दिन में 3 दफा जो है वो आपने लेनी है। आप उनको आराम से मुंह में डाल सकते हैं और उनको चूसने आपको पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इंशाल्लाह इसका जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी सामने आते हैं। मेरी अगली मेडिसिन का नाम है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप जो है इसको हम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं, और इसकी जो बेहतरीन जो इसका एक्शन है वो भी वेन्स के ऊपर है, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा था कि वेरिकोज वेन्स में जो वेल्व्स होते हैं उनकी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाती है या वहाँ पर डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो एस्कुलस हिप जो है ये उसको बेहतरीन कर देती है और उसके इस इशू को ख़त्म कर देती है। इसके अलावा इसमें इसके साथ साथ अगर वहाँ पे स्वेलिंग भी हो रही है और वहाँ पे जो रेस्ट हो चुकी हैं वेन्स, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करती है। एस्कुलस हिप को लेने का तरीका ये है कि ये 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे, और सुबह दोपहर शाम इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो हाफ कप ऑफ वाटर में लेंगे, तो इंशाल्लाह ये भी एक बहुत बेहतरीन और इफेक्टिव मेडिसिन है और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स सामने आते हैं। अगली मेडिसिन की तरफ चलते हैं। मेरी अगली मेडिसिन का नाम है लेकेसिस। लेकेसिस को हम 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। लैक्टिसिस बॉडी में हमेशा उन तमाम सिचुएशंस में इस्तेमाल की जाती है जहां पर कि किसी भी वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन नजर आ रही हो, वहां पे नील पड़ गए हों, और इसके अलावा जो है लेक्टिसिस में बहुत सी ऐसी खवातीन जिनका कि मेनोपॉजल स्टेज चल रही होती है और उनकी एज जो है वो 50 से अबव या 45 से अबव है, और ऐसे केसेस में अगर इन खवातीन को वेरिकोज वेन्स का मसला हो गया है तो उनको लेक्टिसिस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेक्टिसिस 200 में आप लेंगे और इसकी जो दिन में एक दफा इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने पानी में डालकर पीनी है, तो इंशाल्लाह इससे भी जो है ये मसला जो है वो बहुत जल्द रिकवर हो जाता है। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन जिसको कि हम कलकेरिया कार्प कहते हैं, और कलकेरिया कार्प को हम 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं। ऐसी तमाम खवातीन जो कि बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं और उनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका हो, मर्दों के मुकाबले में ये खवातीन पे ज़्यादा अच्छा काम करती है, क्योंकि खवातीन में जो है वो मोटापा ज़्यादा देखने में आ रहा हो और वो लोग उनको वेरिकोज वेन्स हो, उनकी टांगों में भी पेन्स आ रही हो और उनकी वेन्स भी डायलेट कर गई हो, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी हो, तो सबसे पहले तो उनको अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उनको लाइफस्टाइल में थोड़ी सी चेंजेस लाना होंगे और उनको अपना वेट जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। उसके साथ दिन में किसी भी वक्त आप कलकेरिया का 200 के जो 5 ड्रॉप्स हैं वो पानी में लेंगी, तो इंशाल्लाह इसके साथ आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। ये तो थी हमारी आज की मेडिसिन जो कि मैंने वेरिकोज वेन्स के लिए डिस्कस की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी और आप लोगों को मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।